हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे सांख्यिकी या स्टैटिक्स, जो 10th क्लास बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी क्या है? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। इनमें मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन मतलब समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। 10वीं क्लास में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ही दिए हुए हैं, तो आप इन्हें ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो अब बात करते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। मतलब समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक में अगर संबंध पूछ लिया तो इसमें बताना है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। अब हम सबसे पहले समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। तो समांतर माध्य के 4 फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हमारा डाटा ऐसे ही दिया हुआ है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। अब दूसरा है सीधी विधि द्वारा। सीधी विधि द्वारा एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार क्या होता है, मीन। मीन इक्वल टू मतलब मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं या समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये जब होता है जब हमारी बारंबारता दी हुई हो और पद दिए हुए हो, तब इस फॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीधी विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब थर्ड है कल्पित माध्य विधि से। अगर पूछ लिया कि कल्पित माध्य विधि से या विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब चौथा फॉर्मूला है पग विचलन विधि से। अगर पग विचलन विधि से समांतर माध्य पूछ लिया जाए तो हम समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू एच का प्रयोग करेंगे। जो एच होता है वो हमारा वर्ग अंतराल, मतलब वर्ग अंतराल है, उनमें कितना अंतर है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 समांतर माध्य का। समांतर माध्य क्वेश्चन 1 है 2, 6, 8, 12, 14, 11 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, अब इनको हम ऐसे लिख लेंगे 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 और अपॉन पदों की संख्या कितनी है, 6। तो हम लिखेंगे 49 अपॉन 6। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया 8.16 समांतर माध्य। अब समांतर माध्य का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। तो आपको पेपर में कैसे दिया होगा क्वेश्चन, इस तरीके से दिया होगा कि वर्ग इस प्रकार के है, वर्ग अंतराल, और बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं और वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल या सीआई से डिनोट करते हैं। तो ऐसे दिया हुआ होगा। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम वर्ग लिख लेंगे और फिर बारंबारता लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, मध्यमान एक्स। मध्यमान मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, इन दोनों को जोड़कर और अपॉन में 2 मतलब इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो हमारा मध्यमान आ जाएगा। जैसे 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 10 और 14 24, 24 का आधा 12। अब इनमें अंतर देख लें कितने का आ रहा है, 8 और 4, 4 का अंतर आ रहा है। तो 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24 और 4, 28 ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। अब तीसरा है एफ एक्स। एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, अब हमारा फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, और इसकी मध्यमान एक्स में गुना कर देंगे तो एफ एक्स निकल के आ जाएगा। अब 5 की 8 में गुना करेंगे तो 40, 6 की 12 में तो 72। इसी प्रकार से हम
निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो बारंबारता होती है हम उनका टोटल निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ, या इसे कह देते हैं एन। सिग्मा सिग्मा क्या होता है, मतलब सबका जोड़। अब सिग्मा एफ कितना है हमारा 40, और इसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स मतलब सबका जोड़ कितना आया 708। तो अब सूत्र क्या था हमारा, सूत्र सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 708 और सिग्मा एफ कितना है 40। अब अगर हम इसको भाग देंगे इससे तो क्या आएगा 17.7। ये इसका समांतर माध्य है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है, इसमें x निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो हम पहले फॉर्मूला देख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास सिर्फ f है और क्लास इंटरवल है, तो हमें x निकालना पड़ेगा और एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब समांतर माध्य में हम थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्य विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य विचलन विधि दे दे या कल्पित माध्य विधि दे दे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें a का मान निकालना पड़ता है, जिसे कहते हैं एज्यूम्ड मीन विधि। इसी को ही हम एज्यूम्ड मीन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता, और कह देगा कि कल्पित माध्य विधि या मध्य विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे ऊपर से और इसका मध्य मान निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। इसी प्रकार मध्य मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर और इसका आधा कर देंगे 12.5। अब इसे जोड़ा और इसका आधा कर दिया 17.5। तो इसी प्रकार कितने का अंतर आया 5 का, तो 5 5 बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारा ये मध्यमान। अब लिख लेंगे हम बारंबारता, बारंबारता जो हमारी ऊपर दी हुई है। अब एज्यूम्ड मीन विधि में हमें ए मानना पड़ता है किसी को, किसमें से, मध्यमान में से। तो हम जो मोस्टली जो बीच में होता है उसे ए मान लेते हैं। अब हमने 22.5 को ए मान लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जो कि एज्यूम्ड मीन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला था। अब हमारे पास ए तो हो गया लेकिन एफ डी नहीं आया, तो हमें एफ डी के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी को हम कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, मतलब ये एक्स और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 12.5 में से 22.5 घटाया तो -10। इसी प्रकार 17.5 में से 22.5 घटाया तो हमारा 5 आया, और इसमें से यही घटाया तो 0 आया। अब इसमें से ये घटाया तो प्लस के 5 आया, फिर प्लस के 10 और फिर प्लस के 15। अब ये हमारा क्या आ गया, डी का मान। अब हमें निकालना है एफ डी, तो एफ की इसमें डी में गुना कर देंगे तो एफ डी निकल जाएगा। बारंबारता क्या होती है एफ, अब इसकी गुना इसमें कर दी तो इस प्रकार से हम एफ डी निकाल लेंगे। अब इनको देखते हैं, ये माइनस के हैं 80 और ये प्लस के हैं, कितने हो गए 165। अब इनको प्लस माइनस के हैं तो प्लस के 85 बचेंगे हमारे। जब इनसे 165 से 80 घटा देंगे तो कितना बचा 85 प्लस के, ये क्या आ गया सिग्मा एफ डी। और सिग्मा एफ कितना है हमारा 40। अब हम इसको सूत्र के द्वारा कैसे करेंगे, तो मीन बराबर, मीन क्या होता है एक्स बार, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ए कितना है हमारा 22.5 जो कि हमने माना था, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है हमारा 85 और सिग्मा एफ कितना है हमारा 40। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.13। अब 22.5 में 2.13 जोड़ देंगे तो 24.63। अब करते हैं हम चौथी विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें दिया है पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो हमने पहले माध्य विचलन और कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाया आपको, अब पग विचलन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है
और बारंबारता दी हुई है। अब हम इनकी एक सारणी बना लेते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसकी हमने सारणी बना ली, वर्ग अंतराल और इसका मध्यमान निकाल लेंगे, जो कि हम पीछे भी निकाल चुके हैं। अब बारंबारता और डी का मान निकाल लेंगे हम। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। इसमें और कल्पित माध्य विधि में बस थोड़ा ही अंतर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें u निकालना पड़ता है हमें। u बराबर जो हमने d निकाली उसके अपोन में h। h क्या होता है, मतलब जितना कि हमारे वर्ग अंतराल में अंतर होता है। अब हमारे वर्ग अंतराल में कितना अंतर है, 10 का। तो इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, d मतलब 20। u बराबर d अपोन h। अब u बराबर d कितना है 20 और h कितना है 10। तो 20 अपोन 10 माइनस के 2 और 10 अपोन 10 माइनस 1, ये 0। इसी प्रकार ऐसे आएगा 10 अपोन 10 1 और 20 अपोन 10 2, 30 अपोन 3 कितना आ जाएगा, 30 अपोन दोबारा कर 30 अपोन 10 कितना आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, f गुणा u, मतलब जो हमारा u निकाला हमने, अब इसकी गुणा किस में कर देंगे, f में कर देंगे। तो इस प्रकार 7 दूनी 14 माइनस के 14 और 14 एकम 14 माइनस के 14, इस प्रकार हम निकाल लेंगे। इसकी इसमें गुना करते रहेंगे। अब हमारा सिग्मा एफ यू, सिग्मा मतलब सबका जोड़ कितना आया, तो माइनस के घटा देंगे प्लस वालों में से, तो कितना बचेगा हमारा 57 बचेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू एच, और जो कल्पित माध्य का था उसका क्या फॉर्मूला था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बस इसमें क्या आ गया, इसमें सिर्फ हमने एच लगा दिया। अब ए कितना है हमारा 25, मतलब हमने जो मध्यमान है वो जो ए माना है वो 25 माना है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो हमारा मध्य में होता है ज़्यादातर उसको हम ए मान लेते हैं। अब हमने ये मान लिया 25 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू ये है हमारा 57, और जो हमारी बारंबारता एफ है, सिग्मा एफ कितना है हमारा 100, और इनटू अंतर कितना है हमारा 50-60, मतलब 10 का अंतर है तो 10। अब 25 प्लस, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, कितना हो गया 570 अपॉन 10। अब बराबर 25 प्लस 5.7 कितना आ गया 30.7। ये हमारा क्या होगा, पग विचलन विधि से समांतर माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, लुप्त बारंबारता होती है इसमें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समांतर माध्य का। इसमें क्या कहेगा, आपको समांतर माध्य दे देगा और फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, जो कि एक लुप्त फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसमें ये है। अब वर्ग अंतराल दे दिया और बारंबारता दे दी। अब बारंबारता में जो लुप्त फ्रीक्वेंसी है वो पूछ लिया इसने। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब हम कैसे करेंगे इसको, वर्ग अंतराल मध्यमान ऐसे ही निकालेंगे, फिर बारंबारता और फिर एफ एक्स, एफ इंटू एक्स निकालेंगे, मतलब एक्स ये रही और एफ ये रहा। तो अब हम इसको एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 84, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें, इसकी इसमें, और जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस एफ, या 20 एफ भी कह सकते हैं इसको, 20 एफ। अब आ गया 20 एफ। अब इसकी इसमें गुना करेंगे तो 110, इसी प्रकार इसकी इसमें गुना करेंगे तो 96। अब जो हमारी बारंबारता है उसको हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ कितना हो गया, ये 44 और प्लस एफ जो हमारी बारंबारता में दिया हुआ है। इसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेंगे हम। सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा हमारा 752 प्लस 20 प्लस एफ। अब इसका सूत्र है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी कि कल्पित माध्य है या पग विचलन या मानक विचलन, तो इसमें हम सामान्य सूत्र लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमारा जो मीन दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था 18, और हमसे क्या पूछ लिया था, फ्रीक्वेंसी पूछा था।
तो हम कैसे करेंगे, 18 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 752 प्लस 20F और अपोन में सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ है। अब हम 18 के अपोन में 1 करके और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे किया, 752 प्लस 20F और इधर से इधर किया तो 792 प्लस 18F। अब जो हमारा ये संख्या वाले हैं इधर और F वाले इधर ले जाएंगे, तो 20F इधर है और 18F इधर आके माइनस का और 752 इधर आ जाके माइनस का। अब 20 में से 18F गए कितने बचे, 2F और 752 से 752 गए कितने बचे, 40। अब ये क्या हुआ, जो F इक्वल टू 40/2, तो F बराबर 20। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई वो 20 आई। अब स्टार्ट करते हैं हम माध्यिका, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का दूसरा टॉपिक है। अब इसके सूत्र, इसके मोस्टली 3 सूत्र होते हैं, जो कि हमारे सम संख्या विषम संख्या के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी कोई विषम संख्या है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, n+1/2वें पद का मान। तो ये हमारी विषम संख्या के लिए सूत्र होगा। अगर हमारी संख्या सम है, n बराबर क्या है, सम है, तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और अपोन में 2। और अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, L + n/2/c अपॉन f इंटू h। अब हम इससे क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि साधारण दिया हुआ है कि 5, 4, 3, 6, 2, 4 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका की क्या कंडीशन होती है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि हम सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं उसे आरोही या अवरोही क्रम में करते हैं, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। अब हमने इसे बढ़ते क्रम में किया, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार लिख दिया। अब ये कितने हैं ये गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सम संख्या है, तो सम के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये सूत्र क्या है, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और अपोन में 2। अब n कितना है हमारा, 6/2, मतलब तीसरे पद का मान प्लस चौथे पद का मान और अपोन में 2। तो तीसरा पद क्या है हमारा, 4 और चौथा पद 4, तो 4 + 4 कितना हुआ, 8 और बटे में 2, तो 8/2 कितना हुआ, 4। तो इसकी माध्यिका कितनी आई, 4। अब माध्यिका का सेकंड क्वेश्चन है जो इस प्रकार पूछा जा सकता है, पद दे देगा और बारंबारता देगा। तुम्हें पेपर में क्या मिलेगा, पद और बारंबारता। हमें क्या निकालना पड़ता है इसमें, संचयी बारंबारता। अब क्वेश्चन आता है कि संचयी बारंबारता किस में निकालते हैं, तो माध्यिका में हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये बारंबारता है, हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 3, और अब इस 3 में 2 जोड़ के फिर यहाँ लिख देंगे 5। अब इन 5 में 8 जोड़ के फिर यहाँ लिख देंगे 13। अब 13 में 8 जोड़ा 17, और 17 में 12 जोड़ा 29, और 29 में 10 जोड़ा 39, और 39 में 4 जोड़ा 43। अगर हमें इससे अच्छा नहीं हो रहा है तो जैसे कि ये आया 43, अब हम इस बारंबारता को भी जोड़ सकते हैं। अगर ये भी 43 आया तो हमारी संचयी बारंबारता सही है। अब n कितना है हमारा, 43। तो 43 क्या है, विषम संख्या है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, n+1/2वें पद का मान। तो n कितना है, 43 + 1/2वें पद का मान, मतलब 43 + 1 44/2 22वें पद का मान। अब जो हमारी संचयी बारंबारता थी उसमें देखेंगे 22 कहाँ आ रहा है, तो 17 में तो आ नहीं रहा, तो 29 के अंदर 22 आ रहा है। तो 29 के सामने वाला जो पद होगा वो हमारी माध्यिका होगा। अभिष्ट माध्यिका कितनी है, 11। अब माध्यिका का तीसरा सूत्र जिसकी सहायता से हम माध्यिका निकालते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 4 या 6 नंबर का आएगा।
तो इसमें क्या देगा, वर्ग अंतराल देगा और बारंबारता देगा। तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो अब इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणा एच। एच क्या होता है हमारा, वर्ग अंतराल में जो अंतर है, तो इसमें कितना 10 का अंतर है। अब इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, L n/2। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। तो n हम क्या कैसे निकालते हैं, बारंबारता को या संचयी बारंबारता से। तो कितना है 37। तो बारंबारता को हम जोड़ेंगे तो हमारा 37 आएगा। तो 37/2 कितना आएगा, 18.5। ये आ गया n/2। अब जो 18.5 है वो हम देखेंगे किस संचयी बारंबारता में आएगा। तो 17 में तो आएगा नहीं, तो ये आएगा 29 में। तो हम जो 29 के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम f मान लेंगे, और जो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल होगा उसकी लोअर वैल्यू मतलब कम वाली वैल्यू को हम L मान लेंगे और अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ गुणा h। तो L कितना है हमारा, लोअर वैल्यू 20 प्लस n/2 कितना है 18.5 माइनस सी क्या होता है, मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उससे ऊपरला जस्ट, उसको हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं, मतलब सक्सीडिंग वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली वैल्यू। तो इसको हम सी मान लेते हैं। तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 18.5 माइनस 17, क्योंकि सी हमने क्या माना 17, और अपोन में एफ कितना था हमारा 12, और गुणे एच कितना है, मतलब अंतर कितना है इनमें, तो अंतर कितना है 10 का। तो इस प्रकार 20 प्लस 18.5 में से 17 गए तो कितना बचा 1.5, अपोन में कितना हुआ 12 और गुणे 10। अब इसकी 10 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15/12। अब 15/12 कितना होता है 1.25, तो 20 प्लस 1.25 बराबर 21.25। ये हमारी माध्यिका आ गई। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम तीसरा जो कि बहुलक है वो पढ़ेंगे। बहुलक क्या होता है, मतलब बहुलक का एक ही फॉर्मूला होता है जो कि सिर्फ वर्ग अंतराल वाले डाटा के लिए होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्ट में इंटू H आपको पता है क्या होता है, मतलब वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है। अब बहुलक क्या होता है, जैसे हमारा डाटा ऐसे दिया हुआ है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है 4, तो 4 ही हमारा बहुलक है। अब इसी प्रकार अगर पद और बारंबारता दे दिया हमें, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक होगा। तो इसमें बारंबारता 12 है, सबसे ज़्यादा है किसकी है 20 की, तो हमारा बहुलक कितना हुआ 20। अब क्वेश्चन थर्ड है जो कि मोस्ट, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बटन निम्नांकित सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी दी हुई है, अब इनका क्या करना, हमें बहुलक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हम उसे क्या ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब जो हमारी ये लोअर वैल्यू होगी वो क्या होगा L, और जो हमारी ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या होगी F1, और F1 से पहले क्या आता है F0 और F1 के बाद क्या आता है F2। तो हम इसको F2 मानेंगे और इसको F0 मानेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L कितना है हमारा, लोअर वैल्यू कितनी है 40 है, और F1 ये है हमारी 7 माइनस F0 इससे जस्ट ऊपर की, मतलब F1 से पहले क्या आता है F0, 3 अपॉन में 2F1, 2 गुणे 7 कितना हुआ 14 माइनस
F0 कितना है 3 और माइनस 6 मतलब F2 6। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो 40 प्लस 7 में से 3 गया 4 और इसमें 9 में से 14 में से 9 गया, कितना बचा 5 और गुणे 15। 15 क्या है हमारा जो वर्ग अंतराल है, मतलब जैसे कि 10 25 मतलब इनमें अंतर कितने का है 15 का। अब 15 की इसमें गुणा कर देंगे तो 40 प्लस 60/5 तो 40 प्लस 12, अगर इसको इससे काटेंगे 12 12 कटेगा तो 40 प्लस 12 कितना हुआ 52। अब इसी में क्या आता है कि क्वेश्चन आ जाते हैं बहुविकल्पीय टाइप की। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा दिया है। अब इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे बनते हैं वे आपको बताते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मैंने शुरू में बताई है कि 5 होती है, उनमें से 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा। तो इसमें फिर हमें वहीं लगाना है, बाकी 3 तो हमारे याद होगी। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। अब इसका एक क्वेश्चन भी होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उसमें दे देगा कि समांतर माध्य 9 है, 9 क्या है समांतर माध्य, और माध्यिका कितनी है, माध्यिका है 5। अब कह दिया कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका कितनी दी हुई है 5 माइनस 2 इंटू समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 9। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 पंजे 15 माइनस 2 9 18। तो अब वैल्यू कितनी आई -3। तो ये हमारा क्या होगा, बहुलक होगा, बहुलक होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।